मित्रों, हनुमत कृपा ज्योतिष में आपका स्वागत है एवं हार्दिक अभिवादन। मित्रों, जिस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ, एक दृश्य पर बात करने जा रहा हूँ, वो दृश्य अगर आपने नहीं देखा है तो आप भाग्यवान हैं, और अगर आपने देखा है तो आपको अत्यंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये दृश्य आपको अर्श से फर्श पे ले आ सकता है। मित्र, आज का यही टॉपिक है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़े और कुछ इसी ढंग के नए विषय और नई जानकारियाँ लेकर आपके सामने उपस्थित हो पाऊँ। मित्रों, हम बात कर रहे हैं छिपकली की चाल पर। मतलब आप सबके घर में छिपकली होगा, आप देखे होंगे दीवार पर रेंगते हुए। लेकिन क्या कभी आपने छिपकली को ज़मीन पे चलते हुए देखा है? अक्सर, मैं कभी कभार की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके घर में छिपकली हमेशा दीवार पर ही चलती है, कोई बात नहीं। अगर आपके घर में छिपकली अक्सर ज़मीन पे चलती है, तो आपको अत्यंत सावधान हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गंभीरतम वास्तु दोष का सूचक है। अब देखिए, होता ये चीज़ है कि छिपकली एक बहुत ही छोटी सी प्राणी है। वो कहाँ चल रही है शायद आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर कभी कभार ज़मीन पे आपको दिख भी जाती है तो इसी के बजाय आपका घर का कुत्ता अगर दीवार पे चलने लगता तो आप अवश्य ध्यान देते कि ये ऐसी हरकत क्यों कर रहा है, क्योंकि बड़ा प्राणी है। छिपकली के लिए हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी इस चीज़ को देखिएगा कि कहीं आपके घर में अक्सर छिपकली ज़मीन पर तो नहीं चल रही है। इससे क्या होता है? बात मित्र इस चीज़ की है कि अगर वो ज़मीन पे चल रहा है या चल रही है छिपकली आपके घर में, तो ये गंभीरतम वास्तु दोष का सूचक है। क्यों? क्योंकि छिपकली दीवार पर ही चलने वाली प्राणी है, और अगर वो ज़मीन पे चल रही है, अक्सर चल रही है, इसका मतलब कि उसका दिमाग दुरुस्त नहीं है। उसकी ये शक्ति खत्म हो चुकी है समझने की, सोचने की कि उसे कहाँ चलना चाहिए। ये दिक्कत की चीज़ है। और ये कब होता है? ये तभी होता है जब घर में गंभीर वास्तु समस्या हो। मित्रों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आगे इस वास्तु दोषों के बारे में भी चर्चा करूंगा और इसके परिणामों के बारे में भी चर्चा करूंगा। देखिए, होता ये चीज़ है कि अगर छिपकली आपका दीवार के बजाय ज़मीन पे चल रही है, तो ये एकदम सीधी सी बात है कि वो अप्राकृतिक हरकत कर रही है, क्योंकि प्रकृति ने उसे दीवार पे रेंगने के लिए ही बनाया है। अब वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उसका दिमाग काम कर ही नहीं रहा है। उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई, उसका बुद्धि उसका साथ नहीं दे रहा है। और मित्रों, हमारा विकास, कोई भी काम को सही ढंग से संपन्न करना, ये निर्भर करता है हमारी बुद्धि पर। अगर घर में वास्तु दोष हो तो निश्चित तौर पे हमारा दिमाग भी काम नहीं करेगा। हम किसी भी कार्य को सही रूप से संपन्न नहीं कर पाएंगे, और ये लगातार हमें नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर ये दोष है तो ये अर्श से फर्श तक व्यक्ति को ला सकता है। ऐसा मैंने कई केसेस देखा है, स्वानुभव है मेरा, कि इस ढंग के घर में जो लोग रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए हैं, मानसिक रूप से, पारिवारिक विकास को लेके, बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेके, और धन संबंधी मामला तो है ही है। आप एक चीज़ परीक्षण करके देखिएगा, अगर छिपकली की इस ढंग की हरकत आपके घर में है तो निश्चित तौर पे आपका घर का ईशान कोण या अग्नि कोण या दोनों दूषित होगा। अब दूषित का मतलब क्या है? या तो ईशान कोण में शौचालय होगा, या ईशान कोण कटा होगा, या वहाँ का कलर कम्बिनेशन गलत होगा, या ईशान कोण में कोई भारी वस्तु रखी होगी, या ईशान कोण जहाँ पे है आपका उसके बाहर कोई बड़ा पेड़ होगा, जिससे कि वो कोण वेद प्राप्त हो रहा है।
अगर अग्निकोण की बात करें तो ये इस जगह पर पानी का कोई ना कोई सोर्स जरूर होगा आपके घर में, या तो अंडरग्राउंड टैंक हो, किसी भी ढंग का अंडरग्राउंड टैंक हो, ओवरहेड टैंक हो, या शौचालय हो, पानी का टंकी हो। इस ढंग से कोई ना कोई चीज़ निश्चित रूप से आपके अग्निकोण में होगा। एक चीज़ मित्र, ये आप भी शायद जानते होंगे कि ईशान कोण घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। हमारा विकास का कारक ईशान कोण ही होता है। अगर वो दूषित है तो कभी भी विकास नहीं हो पाएगा परिवार में। और अगर अग्निकोण दूषित है तो धन आगमन होगा ही नहीं, और अगर होगा भी तो वो धन टिकेगा नहीं। और अगर दोनों ही दूषित है तब तो फिर कहना ही क्या। मित्र, छिपकली के चाल से यही चीज़ हमें पता चलता है कि घर आपका शुद्ध है कि नहीं, घर का वाइब्रेशन कैसा है। और दूसरी बात यह है कि जिस घर में ये दोष हो वहाँ पर पूरी की पूरी संभावना होती है कि वहाँ नकारात्मक शक्तियों का वास होगा। अक्सर ये देखे हैं हम कि जिस भी घर का ईशान कोण, अग्निकोण ये दूषित होता है, या दोनों में से कोई एक चीज़ दूषित होता है, तो वहाँ नकारात्मक शक्तियों का वास है। मेरा उद्देश्य किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। मैं एक जानकारी और एक जो चीज़ मेरे अनुभव में आई है वो बस मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, आपसे मैं साझा कर रहा हूँ। तो मित्र, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि अगर इस ढंग की परिस्थिति है और अगर आपका निजी मकान नहीं है तब तो मैं सलाह दूंगा कि आप कहीं और स्थानांतरित हो जाएं, और अगर आपका निजी मकान है तो इसका त्वरित उपचार करवाएं, क्योंकि ये अत्यंत गंभीर वास्तु दोष का सूचक है। इस चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा, इस चीज़ का उपचार अवश्य कराइए, क्योंकि ये इसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। और फिर से मित्र, आपसे एक निवेदन है जो मैं पहले भी कर चुका हूँ कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ाइएगा। फिर मिलेंगे आपसे कुछ और नई जानकारियों के साथ में। आज के लिए यहीं तक। नमस्कार, राम राम।